हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर शो। इसमें जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर आपका पूछा जाता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस करंट अफेयर की इस शो से, इस वीडियो से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो जो सिविल सर्विस डे है वो कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने सिविल सर्वेंट जो थे उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। ये जो सिविल सर्विस डे है ये भारत में 2006 से मनाना प्रारंभ हुआ। और भारत में सिविल सर्विस का जो जनक है वो जो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, वो सिविल सर्विस का जनक है। और पुलिस व्यवस्था का जनक भी कॉर्नवालिस ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह जब हुआ था उसमें गुजरात की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद मैं बताऊं आपको, यूपीएससी जो है हमारा सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस संविधान के भाग 14 में आता है। तो भाग 14 में संविधान के जो है सिविल सर्विस है। और सिविल सर्विस जो यूपीएससी है, यूपीएससी का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 315 के 15 में आता है। और यूपीएससी की जो स्थापना है वो ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और यूपीएससी के जो अभी हाल में अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार जी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2 ये कह रहा है 19 अप्रैल 2021 को किस देश की सेना ने हवाई हमले में सीरिया में लगभग 200 आतंकवादी मारे हैं? तो हुआ ये है, ये जो मारे हैं वो रूस की सेना ने मारे हैं, रूस ने मारे। ये मैं दिखाता हूँ आपको सिनेरियो। ये रूस है और ये सीरिया है। रूस आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा और सीरिया आपको ये रेड कलर हो जाता है। तो रूस ने इनके लगभग 200 आतंकवादी जो हैं उनको ठोक दिया है। कुछ दिन पहले जो सीरिया था, सीरिया ने रूस के 2 सैनिक मार दिए थे। और जब 2 सैनिक मारे तो रूस ने उसके बदले में इनके 200 सैनिक मारे हैं। अगर मैं सीरिया की बात करूं तो सीरिया की कैपिटल जो है वो डेमस्कस है और रसिया की कैपिटल हमारी मॉस्को है। तो रूस के जो राष्ट्रपति हमारे व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस का जो नेविगेशन सिस्टम है हमारा, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ग्लोनास है। और स्पेस एजेंसी जो रूस की है वो रोसकोसमोस है। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको नाविक कहा जाता है। जैसे यूएसए का जो है नेविगेशन सिस्टम जीपीएस है। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और चीन का जो नेविगेशन सिस्टम है वो वाइडू है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हो गया? ये किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री थे? तो ये असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे असम के, 1996 में और 2010 में। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो असम को मैं आपको दिखा देता हूं। नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है। इसकी जो सीमाएं हैं देखो, ऊपर अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं। उसके बाद ये भूटान से भी इसकी सीमा लगती है। लेकिन सिक्किम जो हमारा 7 सिस्टर में नहीं आता है उससे सीमा नहीं लगती। 7 सिस्टर का असम एक पार्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, इधर मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये जो 7 सिस्टर है, ये सभी 7 सिस्टर के जितने भी स्टेट है सभी से असम की सीमा लगती है। और आधुनिक असम का जो संस्थापक थे वो गोपीनाथ बारदोली थे, जिनको भारत रत्न भी दिया गया। और पहली महिला असम की जो सीएम थी वो सैयदा अनवरा तैमूर थी। और इसके बाद मैं आपको असम के बारे में कुछ और बातें बताऊं तो असम के बारे में ये जान लीजिए। राजधानी यहाँ की दिसपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी। लोकसभा की यहाँ पे 14 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा की 126। स्थापना इस स्टेट की 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा के बारे में आपको बात बताऊँ, जो मंदारिन बतख है अभी 100 साल बाद जो देखी गई थी, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में ही देखी गई थी। और असम के बारे में मैं बताऊं आपको, एक ढोला सादिया पुल है यहाँ पे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जिसको जाना जाता है। ये देखिएगा, इसका नाम पहले ढोला सादिया सेतु था। इसका जो बाद में नाम इसका चेंज करके भूपेन हजारिका सेतु किया गया। ये जो है लोहित नदी पर स्थित है। भूपेन हजारिका जी को आप जानते होंगे, 2019 में भारत रत्न का अवार्ड इनको दिया गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है किन 2 शहरों के बीच स्टार्ट हुई है? तो इसका मैं बताऊं आपको सही आंसर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच जो है पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है। हाल ही में आप जानते होंगे कोविड-19 की वजह से जो है ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत आ गई है। सभी हॉस्पिटल में डेली न्यूज़ आ रही है कोई ना कोई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। तो इसके लिए ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी भरपाई के लिए
जो है रेलवे एक्सप्रेस चलाई गई है इसकी, तो ये मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच चली है। तो इसकी लिक्विड ऑक्सीजन है उसको एक स्थान से दूसरे पर भेजा जाता है इसके द्वारा जो है। ये देखिए ये इस तरह की ट्रेन है जो कि चली है। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, ये देखिए इस पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट की कमी पर इसका सख्त इसने टिप्पणी की है कि केंद्र के लिए इसने टिप्पणी की है कि आप जो है हालात जो है इसको संभालिएगा। आगे मैं बात करता हूँ, 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चलने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा बी ऑप्शन प्रियंका मोहिते इसका सही आंसर है। माउंट अन्नपूर्णा के बारे में मैं बताऊँ आपको, ये देखिए ये विश्व का 10 में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट जो है 8100 मीटर के लगभग इसकी हाइट है। अगर मैं माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो बछेंद्री पाल थी। अगर मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला की बात करूं तो वो अरुणिमा सिन्हा थी। और हाल ही में एक करंट का क्वेश्चन है, काम्या कार्तिकेयन जो कि एक चिल्ड्रन है, इन्होंने माउंट एकांगुआ जो साउथ अमेरिका की एंडीज़ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको फतेह किया है। इसके बाद मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर। इसमें मेरा ये है कि प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की जो 2021 की थीम है वो थीम क्या है? थीम को आपको बताना है। तो इसकी जो थीम है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, रिस्टोर आवर अर्थ, मतलब पृथ्वी का हमें संरक्षण करना है, ये हमारी थीम है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 के बारे में मैं बताऊं तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को हमारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। ये पहली बार जो था 1970 में मनाया गया था, 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। और पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और वर्ल्ड वाटर डे जो मैंने बताई दिया आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 20 अप्रैल 2021 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का इसके में स्थान जो है कोई अच्छा नहीं रहा है। इसकी जो भारत की स्थिति है 2020 में भी 142वां स्थान था हमारा और इस वर्ष भी हमारा जो है 142वां स्थान है। इसको जारी जो करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है, पेरिस की ये संस्था है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये इसको जारी करती है। और इसके बारे में मैं बताऊँ, पहले स्थान पर जो है इसमें नॉर्वे रहा है, ये आप देख सकते हैं। पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर डेनमार्क है और लास्ट जो 180 है उसमें इरिट्रिया है, 179 नॉर्थ कोरिया है और जो 177 है इस पर चीन आता है। भारत की स्थिति 142 है और पाकिस्तान की स्थिति में बताऊं इसमें 145 रैंक है। इसमें जो है पत्रकार को कहाँ कितनी स्वतंत्रता दी जाती है उस सब के बारे में इसमें रिपोर्ट में कहा गया। तो भारत में जो पत्रकारों की स्थिति है काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है। इसका कारण ये है कि ये जो है सरकार के प्रो एजेंडा चलाते हैं, ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ये चीज़ें जो है इस वजह से जो है भारत में पत्रकारों की स्थिति जो है काफ़ी गिरती जा रही है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 अप्रैल 2021 को किसने ब्लड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा बी ऑप्शन जो है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये निर्मित है। जैसे ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर हम ऊंचे पर्वतों पर जाते हैं तो भी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कोविड-19 की वजह से जो हाल ही में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो O2 की ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ये जो है हमारा ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो है ये विकसित किया गया है। इससे जो है तुरंत ऑक्सीजन जो है डिलीवर कर दी जाएगी। और इसके बारे में बताऊं, अगर DRDO की मैं बात करूं, ये देखिए DRDO जो है भारत की संस्था है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो G सतीश रेड्डी जी हैं। इसके अलावा अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ऑप्शन जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जो है, बार्क का हेडक्वार्टर ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। अगर मैं आपको बताऊं, भारत में परमाणु विज्ञान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 18 अप्रैल 2021 को इमोला इटली में आयोजित एमिलिया रोमग्ना F1 ग्रांड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर बी आंसर इसका सही है,
मैक्स वेरस्टापेन जो है इसके सही आंसर, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और सेकंड स्थान पे जो रहे हैं वो लुइस हैमिल्टन इसमें सेकंड स्थान पे रहे हैं। आपको ये दिखाई दे रहे होंगे जेहन दारूवाला, ये जो है भारत के कार रेसर हैं और ये इटली में आयोजित है। अगर इटली के बारे में मैं बात करूं तो इटली आप ये मैप पर आराम से देख सकते हैं। इटली की जो राजधानी है वो रोम में स्थित है। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और लुइस हैमिल्टन जो है इनको हाल ही में नाइटहुड की उपाधि भी दी गई है। और नाइटहुड की उपाधि अगर मैं भारत की बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये जो नाइटहुड की उपाधि थी इसको त्याग दिया था। और इटली में एक और आपको मैं बताऊं तो इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है, जिसको 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको जो है रिलेट करके याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम को कौन से ओलंपिक में भाग लेने हेतु मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन, लॉस एंजल्स जो 2028 में ओलंपिक होगा उसके लिए अनुमति दी गई है। अगर मैं आपको बताऊं टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाला था, ये कोविड-19 की वजह से इसको आगे पोस्टपोन किया गया, 2021 में ये स्टार्ट होने वाला है। देखिए ये स्टार्ट हो पाता है कि नहीं, कि 23 जुलाई से ये स्टार्ट होगा। और जो 2024 में हमारा ओलंपिक होगा वो पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। अगर मैं ओलंपिक की बात करूँ, देखिए ये ओलंपिक है, मॉडर्न जो ओलंपिक थे इनकी शुरुआत जो है 1896 में एथेंस ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई थी। और ओलंपिक में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भारत शामिल होने वाली अगर एकमात्र महिला की मैं बात करूं तो वो नीता अंबानी है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसके अध्यक्ष जो हैं वो थॉमस बॉक हैं। इसके अलावा BCCI की हम बात कर लेते हैं। BCCI के अध्यक्ष इस वक्त जो हैं सौरभ गांगुली जी हैं। इसके जो सेक्रेटरी हैं वो अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। और अगर मैं ICC की बात करूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये जो विश्व की संस्था है क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली, इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है, दुबई संयुक्त अमीरात, जहां पर जो है 13वां नंबर का सीजन का IPL जो खेला गया था, जिसको मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता इसका 5वीं बार, जिसमें ऑरेंज कैप जो था वो KL राहुल को चुना गया। इसके साथ ही साथ जो पर्पल कैप था वो रबाडा को चुना गया था, उसमें पर्पल कैप जो था। और उसका जो स्पॉन्सर था वो ड्रीम 11 था। अभी जो हमारा IPL नंबर 14 चल रहा है 2021 में, जो भारत में खेला जा रहा है बिना दर्शकों के, ये 14 नंबर का IPL है। इसका स्पॉन्सरशिप जो है वो वीवो के पास है। तो ICC की मैं बात करूं आपको तो हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। स्थापना इसकी 1909 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के निवासी हैं। और मैं इसके CEO की बात करूँ तो मनु शाहनी हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एथेंस में पहला ओलंपिक की स्टार्ट हुई थी 1896 से, मैंने बता ही दिया आपको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव ए नाइस।